अब कुछ स्टेट्स हैं जहां पर रेवेन्यू घाटा इतना बढ़ चुका है कि अब ये चिंता की बात होनी स्टार्ट हो गई है। सो रेवेन्यू बैलेंस एज अ परसेंटेज ऑफ स्टेट जीडीपी, हिमाचल प्रदेश सबसे बुरी हालत है, पंजाब दूसरे नंबर पे है, देन केरला, देन आंध्र प्रदेश। इसका अर्थ यह हुआ, व्हेन रेवेन्यू डेफिसिट, पूरा टोटल घाटा नहीं, सरकारी घाटा तो फिस्कल डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट जब ज्यादा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी और इतना ज्यादा है 2.4%, अभी इसमें बाकी घाटा जोड़ा नहीं गया, सिर्फ रेवेन्यू घाटे की बात कर रही है, यानी लोन लिए हुए हैं इतने कि ब्याज देने में ही इतना पैसा लग जा रहा है कि जितनी रेवेन्यू रिसीट्स आ रही हैं, जितने भी टैक्सेस और फी कलेक्शन सरकार कर रही है, वो सारा चला जा रहा है और लोन और लेना पड़ेगा बिकॉज आप घाटे में हो, आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। सो नाउ जब आप रेवेन्यू घाटा इतना खा लेते हो, फिर आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए यानी एसेट बिल्डिंग के लिए पैसा नहीं रहता। ये स्टेट गवर्नमेंट्स, हिमाचल, पंजाब, केरला, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड इवन हरियाणा, उनका थोड़ा सा मैनेजेबल है क्योंकि 1% से कम है। अब ये सारी स्टेट्स, खासकर ये टॉप की 3 जो स्टेट्स हैं, नाउ दे विल स्ट्रगल। इन स्टेट्स के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना एक मुश्किल चीज हो जाएगी। ये है बुरी फिस्कल मैनेजमेंट, यानी सरकार ने अपने फाइनेंसेस को बहुत बुरे तरीके से, बड़ी ही इररिस्पांसिबिलिटी के साथ मैनेज किया। एंड नाउ द प्रेजेंट जनरेशन, द फ्यूचर जनरेशन इज गोइंग टू सफर बिकॉज घरों में पानी सप्लाई से लेकर सड़कों की, एग्रीकल्चरल एरियाज की सड़कों से लेकर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारा कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपका पैसा ही नहीं बचेगा आपके पास बिकॉज अब आप एक डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हो। आपने इतने लोन ले लिए कि उन लोन्स को उतारने के लिए आपको और लोन्स लेने पड़ रहे हैं।